देखो केवीएस का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो है तो इसको बिना स्किप किए पूरा देख लेना। देखो 2018 के बाद 2022 में नया नोटिफिकेशन आया है। बीच में कोरोना काल आ गया था जिसकी वजह से डिले हो गया था। अभी देखो मोड की बात करते हैं तो मोड सेम एज इट इज़ है, सीबीटी मोड ही है, यानी कि ऑनलाइन मोड होगा आपका। इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिली। आपके अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा 26 दिसंबर तक, ये भी सेम है आपका। अभी देखो जो पीआरटी के लिए जो बीएड कर चुके हैं वो अप्लाई कर दो, क्योंकि 14 दिसंबर तक आपका कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अप्लाई कर देना। अभी बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो टेंटेटिव है, यानी संभावित है कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आपका 5 से 26 दिसंबर तक फॉर्म का टाइम होगा, फिर करेक्शन डेट रहेगा या जो भी है उसको देखते हुए फिर अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम मोटा मोटी चांस है कि हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो इस बार सीटेट दे रहे हैं क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जो अपेयरिंग में, यानी जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम जो सीटेट दे रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि केवीएस ने साफ कहा है कि ये जो 26 दिसंबर है 26 दिसंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी तो आपका एग्जाम ही होगा सीटेट का, तो इतनी जल्दी रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत है सीटेट वालों के लिए। विश की इसको भी इंक्लूड करें, क्योंकि 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है तो इसको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, हम लोग बस प्रे ही कर सकते हैं। लेकिन सीटेट वालों के लिए अभी जो नया जो नोटिफिकेशन आया उसमें आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अभी जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली है वो है इसके सिलेबस की। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो पीआरटी हो गया, पीजीटी या टीजीटी, तीनों का सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन पैटर्न आपका लगभग सेम ही है। देखो कैसे क्या है वो देखो। पहले आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते थे, 150 क्वेश्चन होते थे, 150 मिनट मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ी चेंजिंग अभी यहीं पे देखने मिली है। अब आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 180 होंगे, 180 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे। और टाइम भी आपको 180 मिनट यानी पूरे के पूरे 3 घंटा मिलेंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें 4 पार्ट डिवाइड हो गया है। जो सिलेबस आया उसमें 4 पार्ट है। पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में सबसे पहले आपका 20 नंबर का आएगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि दक्षता की आपकी भाषा पे आपकी कितनी पकड़ है, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश 10 नंबर और जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी 10 नंबर का आएगा। तो ये जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन आपका क्या हो गया कि इसमें कुछ जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड किया गया है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अगला देखो पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 आपके 20 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें 10 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से होंगे। जो अभी के करंट मुद्दे चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल हो गया, बुक है, ऑथर से, या जो भी अभी की चीज़ें हो रही है उसमें आपके 10 नंबर आएंगे। साथ ही साथ आपकी रीजनिंग जो है वो बस 5 नंबर की हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपकी दक्षता क्या है उसके बारे में टेस्ट होगा। तो इससे आपको रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो पार्ट 3 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में चेंजिंग क्या हुई है कि इसमें आ गया पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये आपके टोटल 60 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा नंबर बनेंगे, क्योंकि ये आपकी मोटा मोटी पेडागॉजी पार्ट है, जिसमें देखो पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता जो है, ये जो सीख रहे हैं उनकी समझ के बारे में क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर। फिर टीचिंग लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है उससे रिलेटेड आपके 15 नंबर रहेंगे। फिर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट कैसा, उस तरह का माहौल है, उससे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें पार्ट 3 का पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें आपके एनईपी 2020 को शामिल किया गया। एनईपी यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आपकी करंट बनी है, तीसरी शिक्षा नीति बनी है एनईपी 2020, इससे आपके क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके एनसीएफ 2005 हो गए, आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में लागू हुआ है, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन एजुकेशन, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में देखो ये टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। ये सब आपके पीआरटी के लिए, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस। यहाँ पे ध्यान दो, अभी हम लोग का जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश थी 10-10 नंबर का पार्ट 1 में, सेम वही इंग्लिश और हिंदी रहेगा, उसी पैटर्न पर रहेगा।
मैथ रहेंगे, मैथ का सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। फिर आपकी ईवीएस रहेंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ईवीएस रहेंगे इसका कंसेप्ट आपका 1 to 5 लेवल करेगा, कंसेप्ट 1 to 5 लेवल करेगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेप्थ होगी यानी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो अप टू 12th लेवल के होंगे, यानी कि 12th तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, यानी एनसीईआरटी की बुक्स को उठाइए और उससे मैथ बनाइए, उससे ईवीएस पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जो भी है, क्योंकि एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी एक्सक्लूड या उसको हटा नहीं सकते हैं। और मैं भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूरे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं। और देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग देखने को मिली है वो आपके मार्किंग स्कीम के रेशियो में। पहले आपका होता था 85 और 15 के रेशियो में, जहाँ पे 85 रहता था रिटेन और 15 होती थी आपकी इंटरव्यू। लेकिन अभी जो मार्किंग स्कीम है वो आपकी 70 और 30 के रेशियो में हो गई है, जहाँ पे आपका 70 जो हो गया वो रिटेन हो गया और 30 जो है वो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में भी आपको डेमो सब्जेक्ट से जो आपका होगा वो सब्जेक्ट का डेमो देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। तो जब आपने इंटरव्यू और रिटन ये दोनों क्लियर किया तब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जब ये तीनों सब कुछ वेरीफाई हो गया फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये था आज की वीडियो में जो भी चेंजिंग आई है उसको कवर करने की कोशिश की हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को 1 by 1 देखना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो सीटेट है तो अभी उस पर फोकस कर लेते हैं, सीटेट के बाद हम लोग केवीएस पे ध्यान देंगे, है ना। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकरेज कर दो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।